राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से केंद्रीय और राज्य स्तरीय संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई जाती है। बैठक शुरू भी हो जाती है, लेकिन ऐन वक्त पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाहर निकल जाते हैं बैठक से। तभी से यह सवाल उठने लगा है कि आखिर क्या वजह थी कि जगदानंद बीच बैठक में छोड़कर निकल और सीधे वो पहुंच जाते हैं तेजस्वी यादव के पास, जो नेता प्रतिपक्ष है, और उनके साथ लंबी बैठक करते हैं। हमारे साथ हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह जी। ये जो बैठक हुई और बैठक से वो निकल के बाहर आए और फिर वो चले गए, और ये एक ऐसी बैठक थी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष भी निकल गए और नेता प्रतिपक्ष जो कि चेहरा है आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री का, वो भी शामिल नहीं हुए, जबकि पटना में परिवारवाद की बुनियाद पर लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चलाने का जो फर्जीवाड़ा है, कि राजनीति के डीएनए में फर्जीवाड़ा है, तो ऐसी स्थिति में बैठक का औचित्य क्या है? यहाँ तो केवलम है नाम जाप करिए और पद प्राप्त करिए। तो ऐसी स्थिति में इस बैठक का औचित्य क्या है, जब प्रतिपक्ष के नेता विधानसभा में, विधायक दल के नेता नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, जो नामित करते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में माननीय सदस्यों को, तो न इनके प्रस्ताव का कोई औचित्य, न मीटिंग का कोई औचित्य। और दल के प्रदेश अध्यक्ष आखिर कौन अज्ञात व भय है? क्या वह अपमान का भय जो राष्ट्रीय जनता दल की मूल कार्य संस्कृति है? भाई दिवंगत रघुवंश बाबू के साथ क्या हुआ, लेकिन जुबान खामोश। जगदा बाबू के साथ परोक्ष या परोक्ष रूप से राजनीतिक दुर्व्यवहार की सूचना लगातार मीडिया में आती है। तो ऐसी स्थिति तो स्वाभाविक है भाई, अपना इज्जत और सम्मान बचाने के लिए कोई बैठक से निकल पड़ते हैं, कारण तो वही बताएंगे, लेकिन बैठक के बाद वो विपक्ष के नेता के यहाँ जाते हैं। आखिर इसका मतलब कि पार्टी के अंदर में लोकतांत्रिक ढांचे का औचित्य नहीं है। अगर लोकतांत्रिक ढांचे का औचित्य है तो उस बैठक में माननीय तेजस्वी यादव और माननीय जगदा बाबू बैठक के बीच से क्यों चल दिए, और तेजस्वी यादव क्यों नहीं पहुंचे पटना में रहते हुए? इसलिए ये पूरे तौर पर बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल केवल परिवारवाद की पार्टी है। बैठक उठक करते रहिए, इसका कोई औचित्य नहीं है। सवाल उठक बैठक की नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि आरजेडी में अंदरूनी कलह है किसी बात को लेकर के, और जो सामने आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल में आत्मसम्मान को गिरवी रख करके ही कोई व्यक्ति राजनीति कर सकता है, चाहे वो अनुभव हो, वरीयता हो, योग्यता हो, सबको दरकिनार करिए, केवलम करिए, तब उद्धार की कोशिश में लगे रहिएगा। तो हो सकता है गलती से कभी हो जाए, लेकिन ऐसे कोई औचित्य नहीं है। पार्टी परिवार है, उसको दूसरे चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए परिवारवाद का जो राजनीति में रूप उभर करके आ रहा है और जो घातक स्वरूप है लोकतंत्र का, उसका प्रकटीकरण है। ये तो आरजेडी की बात हुई, लेकिन जेडीयू में भी जबरदस्त तरीके से गुटबाजी हो रही है। आरसीपी सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और चुनाव होने वाला है, उनको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनका टिकट कंफर्म नहीं है, वो राज्यसभा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये कौन तय करेगा कि वो राज्यसभा में जाएंगे या नहीं जाएंगे? हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है। अनिल हेगड़े जो जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोगी रहे, जिन्होंने गेट समझौते के खिलाफ एक लंबे जनसंघर्ष का पर्याय बना व्यक्ति, इसके साक्ष्य मौजूद हैं, तो वैसा व्यक्ति राज्यसभा में नामित हुआ। अब पार्टी के जो सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे, तो फैसला लेने का तो अधिकार वही है, लेकिन ऐसी उंगलियां हमारी पार्टी के अंदर में नहीं उठती है परिवारवाद का। और इस तरह का जो विचार होता है कि हमारे दल के प्रदेश अध्यक्ष, दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मन में मर्मांतक पीड़ा हो जाए, ऐसा कोई आज तक का आचरण हमारी पार्टी का नहीं रहा। पर आरसीपी सिंह के बारे में देखा जा रहा है कि वो कई महीनों से, जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटे हैं और मंत्री बने, उसके बाद से वो पार्टी दफ्तर नहीं जा रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि पार्टी सबको देख रही है? इस संबंध में न हमको औपचारिक प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, न औपचारिक प्रक्षेत्र मेरा। यह पार्टी का प्रदेश नेतृत्व का मैं प्रवक्ता हूँ, और पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी को यह तय करना ही राष्ट्रीय स्तर पर इस पर मंतव्य दिया जा सकता है। जो बिहार में एक राजनीति शुरू हुई है और वो जातीय जनगणना को लेकर, तो जातीय जनगणना पर ये सवाल हमेशा से उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार तैयार नहीं है और केंद्र में भी ये बातें सामने आ चुकी है।
तो ऐसे में बिहार में कराने का क्या है? क्योंकि लाभ तो मिलेगा नहीं। बिहार में चूंकि विधानमंडल से ये पारित प्रस्ताव है, 2 बार पारित प्रस्ताव है, केंद्र से निवेदन भी किया गया, केंद्र ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य करवा सकता है। कर्नाटक के अंदर इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई, देश के विभिन्न विधानमंडल से पास हुआ है। पहले मूल स्वरूप यह है कि जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समाज के सारे तबके के विकास की योजना, पर सवाल ये उठता है नीरज जी कि जातीय जनगणना पर बीजेपी का विरोध है केंद्र में। केंद्र सरकार कहती है कि नहीं हम नहीं करेंगे, और यहाँ पर भी असमंजस की स्थिति रहती है। कोई नेता कहता है कराना चाहिए, कोई कहता है नहीं कराना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है वो आपके लिए घातक हो सकता है या गठबंधन के लिए ठीक नहीं है? गठबंधन के लिए कहीं कोई इसमें परेशानी नहीं है। विधानमंडल के पारित प्रस्ताव में भाजपा की सहमति, केंद्र के प्रतिनिधिमंडल में भी भाजपा का हिस्सेदारी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय इकाई ने दल के आधार पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है जो कि जातिगत जनगणना के विरोध में हो। अब इस संबंध में जब सर्वदलीय सहमति विधानमंडल में बना तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि सर्वदलीय बैठक होगी और सर्वदलीय बैठक के बाद जो भी इसके प्रारूप होंगे, और इस काम को चूंकि हम इसलिए हमारे मन के अंदर में ये इच्छा शक्ति है कि जैसे हमने समाज के हर तबके के मानव विकास सूचकांक को बेहतर करने की योजनाएं बनाई है, तो गणना हो जाएगा तो योजनाओं को बनाने में सुविधा होगी। ये थे नीरज सिंह जो साफ कह रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर कहीं भी किसी भी बात को लेकर मतभेद नहीं है, और आने वाले समय में देखना होगा कि क्या इस मतभेद आधार बनेगा इस गठबंधन में किसी तरह के विवाद को लेकर के। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज।